फिर हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे ताकि हवा में प्रभु से मिल सके और इस प्रकार हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यह शास्त्र किसने लिखा? पौलुस ने। खैर, पौलुस मर चुका है तो पौलुस तो बच भी नहीं पाया। देखा, ठीक है, तो पौलुस उसका जिक्र नहीं कर रहा था, वह भविष्यवाणी कर रहा था कि एक पीढ़ी आएगी जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करेगी। प्रभु की स्तुति हो। पर मैंने कहा हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे, देखा वो मृत्यु के उस समय की ओर इशारा कर रहा था जो आएगा। लेकिन एक ऐसा लोग होंगे जो जानते होंगे कि कैसे, एक ऐसा लोग जो भाग्य की लड़ाई लड़ेंगे, एक ऐसा लोग जो अनंत जीवन को थामना सीखेंगे और मरेंगे नहीं। वे ढहने से बच निकलेंगे, बनन चुंगी इमारत। ओ हालेलुया! वे विषैले सांपों के जहर से बच निकलेंगे। क्या कोई मुझे सुन रहा है? वे मृत्यु की हर चाल से बच निकलेंगे। इसलिए हम साहसपूर्वक कह सकते हैं कि हम वही हैं जो हम हैं। किसी को बताओ कि मैं मृत्यु के विरुद्ध अपनी लड़ाई में सफल हूं यीशु मसीह के नाम में। इसलिए यदि बाइबल कहती है कि हम जो जीवित हैं और बने रहेंगे, तो आप जीवन और बने रहने की निरंतरता देख सकते हैं। इसका अर्थ है कि अंत समय में सभी जीवित नहीं बचेंगे, बहुत से ईसाई मर जाएंगे। और बाइबल कहती है कि प्रभु की दृष्टि में पापों से मुक्ति अनमोल है। यह परमेश्वर की अंतिम इच्छा नहीं है कि आप मरे, लेकिन दुर्भाग्य से जीने के लिए कुछ आवश्यकताएं हैं। जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, ज्ञान के प्रकाश कर विजय प्राप्त करनी पड़ती है। मृत्यु से भरी दुनिया में, विषैले सांपों से भरी दुनिया में, जहरों से भरी दुनिया में, बाबुल के नियंत्रण से भरी दुनिया में, भाग्य की आग की तरह जीवित रहने के लिए मनुष्य को कई मशरूमों में प्रवेश करना पड़ता है। इसलिए हम जो जीवित हैं और बचे हुए हैं, क्षमा करें, हम जो जीवित हैं, बल्कि हम जो जीवित हैं और बचे हुए हैं, उन्हें उठा लिया जाएगा। इसका अर्थ है कि मृत्यु की दुनिया में जीवित रहने के लिए हमें 3 चीजों में महारत हासिल करनी होगी। पहली बात यह है कि हमें प्रकाश पर महारत हासिल करनी होगी। हमें प्रभु के दिन पर महारत हासिल करनी होगी, जो निश्चित रूप से तुरहियों पर महारत हासिल करना है। और हमें पवित्र आत्मा की व्यवस्थावत गतिविधि, प्रभु के समय और हम किस मौसम में हैं, इस पर महारत हासिल करनी होगी। इसलिए क्योंकि आज हमने जो विशेष धर्म ग्रंथ पढ़ा है, यदि आप इसका अर्थ समझना चाहते हैं तो मैंने इसे कहने भी पढ़ाया है। यदि आप इसका अर्थ समझना चाहते हैं तो आपको इसकी तुलना उसी विषय पर पौलुस द्वारा कुरिन्थियों में लिखे गए लेख से करनी होगी। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 पद 17 में इसका महत्व बताया गया है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 52 में एक ही बात कही गई है, लेकिन पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 52 इसे और भी सरल शब्दों में समझा पाए, खासकर उन लोगों के लिए जो शास्त्रों की तुलना करके उन्हें समझ गए हैं। अब हम पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 पद 17 पढ़ेंगे, क्योंकि यह वही बात है जिसके बारे में पौलुस पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 52 में बात कर रहा था। दोनों का अर्थ एक ही है। अब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे ताकि हवा में प्रभु के मिले, और इस प्रकार हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। अब देखते हैं वही बात जो पौलुस ने कही थी, वही बात जो उसने पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 52 में कही थी। उस क्षण कलश पत्ते अंतिम तुरही बजने पर
क्योंकि तुरही बजेगी, मरे हुए पहले अविनाशी रूप में जी उठेंगे, या मरे हुए अविनाशी रूप में जी उठेंगे और हम बदल जाएंगे। तो इसका मतलब है कि रैप्चर से पहले तुरही का युग पूरा हो जाएगा, यानी रैप्चर आखिरी तुरही बजने पर होगा। तो जो जीवित बचेंगे और बचे रहेंगे वे वही होंगे जिन्हें तुरहियों पर महारत हासिल है, क्योंकि प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे। किसके साथ? एक जय जयकार के साथ, और फिर क्या? प्रधान देवदूत की वाणी के साथ। ये अलग अलग तुरहियां हैं, और किसके साथ? परमेश्वर की तुरही के साथ। तो क्या यह कहला कुरिन्थियों से चुना है? हां, ठीक है। और मसीह में मरे हुए लोग पहले जी उठेंगे। तुरहियों का युग हम पर आ गया है। प्रतिशोध, मृत्यु, अंधकार, दुष्ट आत्माओं, राक्षसी आक्रमणों, अत्याचारों और न्याय का युग। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? भयानक समय हम पर आ गया है। वह दिन जो तबाही से बचेगा, क्या आप इसे देख रहे हैं? हम जो जीवित हैं, परमेश्वर की महिमा हो। हम जो 6 तुरहियों से लच गए और बचे रहे, वही प्रभु से मिलने के लिए आकाश में उठा लिए जाएंगे। उसमें लिखा है, और मरे हुए अविनाशी रूप में जी उठेंगे और हम बदल जाएंगे। इसीलिए जिसे आप रैप्चर कहते हैं, वह गति नहीं है। आप जानते हैं, आपका दिमाग आपको बताता है कि रैप्चर संभव नहीं है, यह हम आत्मा की गति से उड़ेंगे। स्वर्ग एक क्षेत्र है, देशत है, लेकिन इसे एक आयाम के रूप में प्रवेश किया जाता है और समझा जाता है। आप वहां क्यों नहीं है? इसका कारण यह है कि आप सही शरीर में नहीं है। आपके आत्मा चेतना इस भ्रम में क्यों रहसी हुई है? इसका कारण यह है कि आप मांस और रक्त से बने हैं। और यीशु ने इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कहा था। उन्होंने कहा, मांस और रक्त परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। बस इसलिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको आत्मा से जन्म लेना होगा। आत्मा से जन्म लेने के 2 तरीके हैं, या तो आप मर जाते हैं या आप रूपांतरित हो जाते हैं। हालांकि शैतान एक शत्रु है, लेकिन परमेश्वर के प्रति आपका समर्पण शैतान के विरुद्ध शैतान बन सकता है। आप शैतान के विरुद्ध शत्रु बन सकते हैं। बाइबल कहती है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो और शैतान का विरोध करो, वह तुमसे दूर भाग जाएगा। इसलिए शैतान परमेश्वर के शत्रु के रूप में तुम्हारा विरोध करने आता है। वह तुम्हारे विश्वास का विरोध करना चाहता है। वह मसीह में तुम्हारे भरोसे को खत्म करना चाहता है। वह तुम्हें मुसीबतों, कष्टों और ऐसी परिस्थितियों में डालकर परमेश्वर पर विश्वास छोड़ने के लिए उकसाना चाहता है, जो तुम्हारे जीवन के आनंद और खुशी को दूषित कर दे। इसलिए शैतान लगातार तुम पर हमले करता रहता है। एक शत्रु के रूप में परमेश्वर द्वारा तुमसे किए गए हर वाले के विरुद्ध विरोध करता रहता है। उसका पूरा मकसद तुम्हें परमेश्वर पर विश्वास छोड़ने के लिए मजबूर करना है। वह तुम्हें पाप में जीने और पाप में तब तक जीते रहने के लिए मजबूर नहीं करेगा जब तक कि पाप तुम्हारे जीवन का हिस्सा न बन जाए। इस तरह तुम धार्मिकता के लिए प्रयास करना छोड़ देते हो। तुम धार्मिकता के लिए विश्वास की लड़ाई लड़ना छोड़ देते हो, समझे? लेकिन अगर हम लंबे समय तक परमेश्वर के अधीन रहते हैं तो हम शैतान के प्रतिरोध का सामना करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। अब मृत्यु का अंत होने वाला है। मृत्यु के क्षेत्र में मृत्यु का एक उच्चतर रूप है जो अंतिम दिनों में तैनात होने के लिए सक्रिय रूप से तैयार और सतर्क है। उस प्राणी का नाम विनाश है। विनाश मृत्यु को भी मार सकता है। बाइबल कहती है अंतिम शत्रु जिसे नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है।
इसलिए विनाश शैतान के हाथ में नहीं है, मृत्यु शैतान के हाथ में है। लेकिन मृत्यु से भी बड़ा विनाश है, लेकिन वह विनाश लीलन यहोवा के अधिकार में है। बाइबल यही कहती है, उनसे मत डरो जो शरीर को मार सकते हैं, बल्कि उन्होंने कहा है कि केवल उसी से डरो जिसके पास वह शक्ति है जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नष्ट कर सकती है। इसलिए नरक से मत डरो, पाताल लोक से मत डरो, मृत्यु से मत डरो, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ो। बाइबल कहती है कि मृत्यु और नरक को आग की झील में डाल दिया जाएगा। वह आग की झील विनाश का क्षेत्र है, क्योंकि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हे परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया। इसलिए शैतान के पास विनाश की शक्ति नहीं है। विनाश की शक्ति केवल परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है ना। शैतान विनाश कर सकता है, लेकिन उसके पास विनाश की शक्ति नहीं है। शैतान की मृत्यु और उसकी सभी क्षमताएं विनाश के अधीन है, इसलिए मृत्यु का अंत निकट है। अरे शैला, लेकिन यहां एक समस्या है। किसी भी राज्य के अंत में ईश्वर के हाथ में मौजूद किसी भी देवता के विनाश के प्रति क्रोध का तीव्र उदय होता है। विशेषकर राज्य और प्रधानता की श्रेणी में आने वाले प्राणियों को अपने अंत से पहले अपने सबसे बड़े क्रोध और दुष्टता को प्रदर्शित करने के लिए एक सीमित समय दिया जाता है। याद रखें कि जब शैतान आकाश में अजगर के रूप में था, तो वह वही शैतान था जो पृथ्वी पर महान प्राचीन सर्प था, और वह मेमिथान भी है। इसलिए ईश्वर आकाश में शैतान को शुद्ध कर रहा था। शैतान ने स्वयं को विभिन्न आयामों में ईश्वर के रूप में पुनरुत्पादित किया है, वायु में, पृथ्वी पर, तो जल में। फिर भी ये आयाम मूल रूप से दिए गए थे, और शैतान ने उन पदों को प्राप्त किया, शैतान के रूप में नहीं बल्कि ईश्वर के रूप में। आप उस प्राणी से कैसे लड़ सकते हैं जिसे यीशु ने भी ईश्वर कहा था? एक मनुष्य की मानसिकता से, एक सामान्य मनुष्य की मानसिकता से, जब तक हम ईश्वर के क्रम और पद में ऊपर नहीं चढ़ के, आप दूसरे ईश्वर को नीचे नहीं गिरा सकते। एक राजा को दूसरे राजा को नीचे गिराने के लिए एक राजा की आवश्यकता होती है। एक राज्य को दूसरे राज्य को नीचे गिराने के लिए एक राज्य की आवश्यकता होती है। एक देश को दूसरे देश के विरुद्ध युद्ध करने के लिए एक देश की आवश्यकता होती है। क्या कोई निश्चित रूप से अपने आरंभ से ही ईश्वर था? वह नहीं था। इसलिए एक मनुष्य ईश्वर का पद प्राप्त कर सकता है। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? क्यों? जब आप उस पद को प्राप्त करने में सफल होते हैं, तो ईश्वर के स्वरूप और समानता में प्राणियों को आवंटित किया गया था। समझे? और इसीलिए बुरे दिनों में युद्ध होगा। पौलुस ने एक बुरे दिन के बारे में उपदेश दिया जो निश्चित रूप से शास्त्रों के अनुरूप है। बाइबल इससे प्रभु का दिन कहती है, बुरा दिन आएगा। यह बुराई का दिन है, यह वह समय है, तुरहियों का दिन, अत्याचारों का दिन, पापी मनुष्य के प्रकट होने का दिन। लेकिन उस दिन हम वैसे नहीं दिखेंगे जैसे अभी दिख रहे हैं। तो हमें परमेश्वर का स्वरूप धारण करना चाहिए, जिसे पौलुस ने कवच कहा है। इसका मतलब है कि हम इस बुरे दिन में अपने स्वाभाविक विवेक से नहीं लड़ेंगे, बल्कि एक कवच होगा जिससे हम स्वाभाविक नहीं दिखेंगे। इसीलिए हमारी आंखें सफेद पड़ जाती हैं। हम स्वाभाविक मनुष्य की तरह नहीं सोचते, क्योंकि अनुशासन की शक्ति से हमें मसीह का मन प्राप्त हुआ है। हमारा मन नया हो गया है। हमारे पास उद्धार का कवच है। हमारा हृदय ढका हुआ है। हम स्वाभाविक हृदय से नहीं लड़ते।
बल्कि हम धार्मिकता के तवज से लड़ते हैं। हम धार्मिकता की थलों से ढके हुए हैं। हमारा हृदय परमेश्वर की धार्मिकता से भरा हुआ है। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? बात है रैप्चर की। नहीं, यह रैप्चर नहीं है। हम अति अलौकिक हो जाएंगे, परमेश्वर के अलौकिक स्वभाव और कृष्णता और तुल्य स्वभाव से अभिभूत हो जाएंगे। बहुत है, चाहे परमेश्वर युद्ध के संसार में हो या परमाणु विस्फोटों के बीच, परमेश्वर उन सब बकवासों से प्रभावित नहीं हो सकते। तो जब आप परमेश्वर के साथ आनंदित होते हैं तो आप पृथ्वी पर मनुष्यों के सभी हथियारों को अपवित्र कर देते हैं। अरे मैंने तुम्हें यह बताया था, तो बुरा दिन अंत है और प्रधानताओं, शक्तियों, अंधकार के शासकों, आकाश ने ऊंचे स्थानों में, जल के नीचे और पृथ्वी पर आध्यात्मिक दुष्टता का निरस्त्रीकरण और पूर्ण विनाश है। इसलिए इस युद्ध में हमारे पास आत्मा की तलवार होगी, हमारे पास विश्वास की ढाल होगी, ठीक है, हमारे पास अमरबंद होगा। इसलिए हमारी कमर, हमारे बच्चे सबो हालेलुया जो हमारी कमर से जुड़े हैं, वे मसीह की वास्तविकताओं से ढके हुए हैं। याद रखें, पहला कुरिन्थियों के अनुसार कोई सीमा नहीं थी, उसमें लिखा है, और हम बदलेंगे। मतलब एक बार जब हम बदल जाते हैं तो हम वही होते हैं, कोई वापसी नहीं है। स्वर्गदूत आपके पास आने के लिए उड़कर नहीं आते। आपके स्वर्गदूत आपको कभी नहीं छोड़ते। इसलिए जब भी परमेश्वर उन्हें स्वयं को प्रकट करने की अनुमति देता है, वे प्रकट होते हैं। देखा? हां, स्वर्गदूत स्वर्ग लोकों में हैं। इसलिए ये आयाम आपस में जुड़े हुए हैं, ये परस्पर संबंधित है। बस आप अपने शरीर के कारण इससे अलग और असंबद्ध है। हम स्वर्ग की यात्रा नहीं कर रहे हैं। जब आपका पुनर्जन्म हुआ तो आपको स्वर्ग में ले जाया गया, लेकिन स्वर्ग की चेतना अभी प्रकट होनी बाकी है, और लेकिन अंतिम दिनों में हो रहा है। हम रूपांतरित हो रहे हैं, हम ईडन लौट रहे हैं। वाह, हां हां हां, अपने हाथ ऊपर उठाओ, मृत्यु के दिन समाप्त हो रहे हैं। हे परमेश्वर के पुत्र, या आमीन गरज की तरह गूंजना चाहिए। मृत्यु के दिन समाप्त हो गए हैं।